लड़की को अचानक सुअर के बाध्ये में कुछ छोटे छोटे अजीब जीव मिले। शुरुआत में उसे लगा कि किसी ने वहाँ नकली खिलौने फेंक दिए हैं, मगर ध्यान से देखने पर पता चला कि उनमें सच में दिल की धड़कन है और कभी कभी अजीब सी आवाज भी निकालते हैं। उनके शरीर में हल्की सी बिजली भी महसूस हो रही थी। जब चींटियां उन्हें खाने के लिए पास आईं, तो ये छोटे जीव खुद ही बचने की कोशिश करने लगे। देखने में वे अभी अभी जन्मे हुए सुअर जैसे लग रहे थे, मगर साइज में बहुत छोटे थे। थोड़ा थोड़ा खरगोश, चूहा, चिड़िया और शाही जैसे भी दिखते थे। लड़की ने अपने दिमाग में जितने भी जानवरों को जानती थी सबको याद किया, मगर समझ नहीं पाई कि ये आखिर क्या हैं। वो बहुत छोटे और नाजुक थे, शायद जन्म के तुरंत बाद के। पता नहीं उनके माता पिता आसपास हैं या नहीं, मगर पास ही बड़ी बड़ी लाल चींटियां लगातार घूम रही थीं। लगता था कि जल्दी ही पूरा झुंड आ जाएगा और उन्हें उठाकर ले जाएगा। लड़की को लगा अगर इन्हें वहाँ से नहीं हटाया तो शायद चींटियां इन्हें खा जाएंगी। इसलिए उस दयालु लड़की ने एक को घर ले जाकर पालने का फैसला किया। मगर उस समय वो छोटा जीव बहुत कमजोर और मरणासन्न सा दिख रहा था, जैसे अब मरेगा तब मरेगा। लड़की को हमेशा से बहुत जिज्ञासा रहती थी। वो उसे जिंदा रखना चाहती थी ताकि देख सके कि ये आखिर क्या चीज है। उसने तुरंत मोबाइल पर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए यह सर्च किया। जानकारी मिली कि वो या तो ठंड लगने से या भूख से बेहोश हो गया होगा। लड़की ने तुरंत उसके लिए हीटर वाला डिब्बा, इंक्यूबेटर तैयार किया। थोड़ी देर में देखा तो वो छोटा जीव फिर से गुलाबी होकर सांस लेने लगा और धीरे धीरे उसमें थोड़ी ताकत भी आ गई। फिर लड़की ने इंटरनेट पर देखकर उसके लिए गाय का दूध लाकर बहुत ध्यान से पिलाया। आश्चर्य की बात थी कि वो छोटे छोटे घूंट लेकर जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। यह देखकर लड़की की जान में जान आई, क्योंकि खाने और सोने का मतलब था कि उसमें जिंदा रहने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों तक लड़की ने बहुत ध्यान से उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार दूध पिलाया, जैसे किसी नवजात शिशु की देखभाल करती है। जल्दी ही वो छोटा जीव बड़ा होने लगा और काफी हद तक स्वस्थ और चंचल भी हो गया। उसे छूने पर वो मुलायम सा लगता था। लड़की को लगा कि ये उतना डरावना नहीं है जितना शुरुआत में लगा था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाई कि ये आखिर कौन सा जानवर है। समय के साथ वो और बड़ा होने लगा और लड़की का उसके साथ प्यार भी बढ़ता गया। अब लड़की उसे अपने बच्चे की तरह देखभाल करने लगी थी। वो बहुत सीधा भी था, दिन भर बस सोता और खाता, जैसे कोई नन्हा सुअर हो बिना किसी परेशानी के। धीरे धीरे उसके शरीर पर काले रंग का मुलायम रोआं आ गया और उसका चेहरा भी कुछ कुछ अजीब लगने लगा। मुझे तो पहली नजर में लगा ये कोई छोटा खरगोश है। एक महीने बाद वो छोटा जीव अब पूरी तरह बड़ा और गोल मटोल दिखने लगा। लड़की की देखभाल से वो बहुत प्यारा और मोटा हो गया था। जन्म के 1 महीने बाद आमतौर पर बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं, मगर उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। लड़की को डर लगा कि कहीं वो जन्म से अंधा तो नहीं, मगर कुछ ही दिन बाद उसकी आंखें भी ठीक से खुल गईं और बाकी सब अंग भी सामान्य थे। तब जाकर लड़की को समझ में आया कि असल में ये एक छोटा गिलहरी, वो गिलहरी लड़की से बिल्कुल नहीं डरती थी, क्योंकि उसे लड़की की खुशबू पहचान में आ गई थी। वो पूरे घर में कूदती फांती रहती। लड़की को बहुत खुशी हुई कि उसका बचाया हुआ जीव अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। उसने उसे प्यार से छोटू नाम दिया। छोटू की वजह से लड़की की अकेली जिंदगी भी खुशनुमा हो गई थी। लड़की ने उसके लिए घर के पास एक सुंदर सा सुरक्षित पार्क भी बनवाया ताकि वो थोड़ी आजादी भी महसूस कर सके। जंगल के माहौल को देखकर छोटू भी बहुत खुश था। शायद यही है इंसान और जानवर के बीच का सबसे प्यारा रिश्ता। हाँ, मगर मेरा भी एक सवाल है, क्या गिलहरी सच में संरक्षित वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड जानवर मानी जाती है?